सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। एंड फॉर सम रीजन आज की ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर जब अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पर उसका ग्रैंडसन उससे कहता है कि ग्रैंडपा ठीक तो है, पर भाई इस आदमी के तेवर तो अलग ही लेवल पे होते हैं। वो उस पे एक ही सवाल करने पर उसे जान से मार देता है और उसकी बॉडी को एज अ वेसल यूज करने लगता है। जिसके बाद वो डीमन क्लैन के एंसेस्टर कहता है कि उस डेविल चाइल्ड ने मेरी बॉडी मेरी सोल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है और मुझे ही पता है कि मैं कैसे वहां से बच के निकला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक पिल निकाल कर उसे खाने लगता है और फिर उस स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि वांगलिन बहुत ही ज्यादा लकी था कि वो इस बार मुझसे बच गया और मुझे अफसोस है कि वो इस बार पकड़ा नहीं गया और उसकी वजह से मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी खो दी। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि मुझे बस यही चीज मिली है जो कि एक इमॉर्टल स्वॉर्ड है। ये कहते साथ ही वो अपने फिंगर को स्वॉर्ड की तरफ पॉइंट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड में से अचानक से शूली की आवाज आती है और वो जैसे ही उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर को अपने सामने देखता है वो डर के मारे कांपने लगता है और फिर वो उसके कदमों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मेरे मास्टर, मुझसे गलती हो गई। असल में ये सारा किया धरा था उस वांगलेट का है, उसी ने मुझे फोर्स किया कि मैं उसकी साइड लूं। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस हद तक चला जाऊं कि मुझे आपके अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ा। हम देखते हैं कि उसका रोना धोना देखकर वो जायंट क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि ज्यादातर स्पिरिट स्वॉर्ड्स अपने स्वॉर्ड के बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं और अपने मास्टर के भी, पर तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। जिस पर वो राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है कि हाँ वो तो आपने सही कहा, मैं इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक हूँ और आप मुझे बाकियों से कंपेयर कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वो वापस से उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपने मन में सोचता है कि देखने से लगता है कि तुम कोई आम सोल स्पिरिट तो हो नहीं और ना ही ये स्वॉर्ड कोई आम है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो और तुम वानरन को भी इतना ज्यादा हेट करते हो, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी सोल को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लूं, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। जिसके बाद वो ये डिक्लेयर करता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और फिर वो अपने फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे पूरी तरीके से अपने फॉर्मेशन में जकड़ लेता है और कहता है कि क्योंकि तुमने सरेंडर कर दिया है तो मैं इस बारे में सोचूंगा। हम देखते हैं कि शिवलिंग आगे कहता है कि मास्टर मुझसे एक बार गलती हुई है और मैं बार बार सेम गलती रिपीट नहीं करने वाला और मैंने आपको बताया ना कि वांगलिन ने मुझे थ्रेटन किया था, उसी ने मुझे इतना ज्यादा बरगलाया कि मैं आपके अगेंस्ट चला गया। मैं तो उसे बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ और हाँ मैं एक बात बता दूं कि अगर मैंने दोबारा आपके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अपना मेरी बॉडी को 10,000 डीमंस के बीच में फिकवा लेना। जिस पर वो जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात समझ गया और आज से तुम मेरे ईगल स्पिरिट बनोगे, पर एक बात याद रखना, तुम मुझसे बचकर तो कभी नहीं जा सकते। जिस पर शिवलिंग आगे कहने लगता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बॉडी को आप 10,000 डीमंस के बीच फिकवा देना। जिस पर वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि जैसा तुमने कहा है वो तो अलग बात है, पर मैंने जो कहा तुम याद रखना, तुम यहाँ से कभी भी मुझसे बचकर तो जा ही नहीं सकते। इसी के साथ तो उसकी स्पिरिट वापस से उस स्वॉर्ड में चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवलिंग के स्पिरिट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये यहाँ पर नाटक कर रहा था और वो कहता है कि वांगलिन आखिर तुम मुझे बचाने कब आओगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बाहर पहुंच जाता है और वो पहुंचते साथ ही खुद से कहने लगता है कि अच्छा तो ये है सोल रिफाइनिंग सेक्ट जो कि सबसे मिस्टीरियस सेक्ट्स में से एक है, लेकिन यहाँ पर एंटर होने की एक कंडीशन है कि जिस दिन तुम यहाँ पर एंटर करोगे तुम्हें अपनी सोल को उनके हवाले करना होगा, जिसके बाद ये तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए एक केव देंगे। हम देखते हैं कि जैसे ही वांगलिन उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है एक बैरियर उसे एंटर होने से रोक देती है। जिसके साथ ही पीछे से एक आवाज आती है कि आखिर यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कौन कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिडिल एज्ड पर्सन आ जाता है जिसके की लाल बाल होते हैं और दाढ़ी भी इसकी लाल होती है। जिसे देखकर वांगलिन उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं कि वो बंदा वांगलिन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो रही यहाँ पर क्या करने आए। जिस पर वांगलिन कहता है कि मैं तो एक डिसाइपल हूँ जो कि आउटर सेक्ट का है और यहाँ पर इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया। ये देखकर हम देखते हैं कि वो बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम किस सेक्ट से हो, क्या तुम कोई कैजुअल स्टूडेंट हो। जिस पर वांगलिन कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं एक आउटर सेक्ट का हूँ और मैंने बस अभी अभी शुरुआत की है, मैं इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ये देखकर वो ओल्ड पर्सन कहता है कि तुमने
टाइम गलत चुना है, क्योंकि इस वक्त हम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही हमने डिसाइपल्स की सिलेक्शन कर ली है। जिसके बाद वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए आगे जाता है और कहता है कि अगले साल आना और दोबारा से कोशिश करना। पर हम देखते हैं कि वांग लिन हार मानने वालों में से कहाँ था, और फिर वो उसे रोकते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए, और कहता है कि मुझे ये स्वॉर्ड मिली है जो कि सालों पहले मिली थी, पर मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसे कैसे यूज करूं, और मैं इसे आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप जैसा माहिर सीनियर इसे जरूर किसी न किसी अच्छे काम में जरूर लगाएगा। हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड को देखकर उस ओल्ड पर्सन की आंखें चमक उठती हैं और वो अपने मन में कहता है कि आखिर इसके पास इतना बढ़िया ट्रेजर कैसे हो सकता है। पर वो अपनी खुशी को छुपाते हुए उससे पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पास ये ट्रेजर कहाँ से आया है। जिस पर वांग लिन एक झूठी मोटी कहानी सुनाते हुए कहता है कि असल में सालों पहले मैंने एक भले आदमी की जान बचाई थी और उसने मुझे एज अ थैंक यू गिफ्ट ये स्वॉर्ड दिया था, पर मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इसे कैसे यूज करूं। और जिस आदमी की मैंने हेल्प की थी जो कि इंजर्ड था, उसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को पाने के बाद वो ओल्ड पर्सन खुश हो जाता है। बेसिकली वांग लिन ने यहाँ पर उसे रिश्वत दी है, और फिर वो ओल्ड पर्सन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और फिर वो अपने पास मौजूद उस स्टील को उस बैरियर पर लगाते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, और अगर तुमने इस सेक्ट के अंदर कुछ भी गलत किया तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपनी फ्लाइंग सॉर्ट पर बैठकर उस एल्डर का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद वो उसे एक लग्जरियस सी जगह पर ले जाता है। जाते साथ ही वांग लिन अपने मन में सोचने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इस जगह पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाहर से बहुत ही ज्यादा डेंस है। साथ ही ये कि ये सेक्ट बाकी सेक्ट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट के बेस पर तुम्हें चुना जाता है। भले ही कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके से एंटर तो हो जाए, लेकिन उसे चुना उसी बेस पर जाता है कि आखिर वो कितना ज्यादा स्किलफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन वांग लिन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस था, और वहाँ पर बहुत से घर भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो आवाज देता है कि एल्डर ब्रदर बाहर निकलो। जिस पर एक पर्सन बाहर आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। जिसके बाद वो उससे एक छोटा सा बैग देते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें इस छोटे से डिसाइपल को अपने पास एक्सेप्ट करोगे। हम देखते हैं कि जैसे वो बियर्डेड पर्सन उस बैग को देखता है तो वो कहने लगता है कि हाँ, जब तुमने इसे चुना है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, और ऐसा कब हुआ है कि जब तुमने मुझसे कोई चीज कहा हो और मैंने तुम्हें इनकार किया हो। जिस पर वो रेड हेड पर्सन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे और मुझे तुम पर बहुत यकीन है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तो फिर मैं इस लड़के को तुम पर छोड़ रहा हूँ, और फिर कहता है कि इस बार ना मैं 100 से भी ज्यादा राउंड सोर्स को कलेक्ट करूंगा, जिसके बाद मैं उन्हें ट्रेन करके मेन सोर्ड में बना दूंगा। चिंता मत करो कि जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने वापस आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बियर्डेड पर्सन वांग लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, एक बात बताओ, आखिर तुमने उसे ऐसा क्या दिया कि वो तुम्हें यहाँ तक ले आया। जिस पर वांग लिन ऑनेस्टी के साथ उससे कहता है कि मैंने उसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड ऑफर की जो कि मुझे पास्ट में मिला था। जिस पर वो बियर्डेड पर्सन कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर वो इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था, तुमने उसे कमाल की चीज दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन की तरफ एक टोकन थ्रो करता है जिस पर 1019 लिखा होता है और कहता है कि ये केव तुम्हारा हुआ, तुम इसमें जाके कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन इसे 1 साल तक यूज करने के लिए तुम्हें एक मीडियम क्वालिटी के स्प्रिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन समझ जाता है कि इस केव के अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहता, और वो कहता है कि पर मुझे इससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाली केव की जरूरत है जहाँ पर बैठकर मैं कल्टीवेट कर सकूं। जिस पर वो पर्सन उससे कहता है कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए काफी होगा, और चिंता मत करो, लाइफ में कोई भी शॉर्टकट कभी भी काम नहीं आता। ये सुनते साथ ही वांग लिन उससे कहता है कि पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर सोल फ्रेंड्स क्या है जिसके बारे में अभी अभी सीनियर ने बताया था। ये कहते साथ ही वो उससे कुछ ऑफर करने लगता है जो देख कर वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक तो होता है, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल एक्ट करते हुए उससे कहता है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सोल ट्रेनिंग सेक्ट में बस कुछ ही 100 डिसाइपल्स हैं जो कि इनर डिसाइपल्स हैं, पर इन्हें हर साल पीलू कंट्री के अदर सेक्ट के साथ भी कम्पीट करना होता है। ये कहते साथ ही वो वांग लिन से वो चीजें ले लेता है। जिस पर वांग लिन उसे पूछता है पर इसका रीजन क्या है। जिस पर वो बताता है रीजन ये कि जो सोल सेल है वो हमारे इस सेक्ट का सबसे स्पेशल मैजिक वेपन है, और सिर्फ इनर डिसाइपल्स को ही श्वान टेम्पल के बारे में पता है। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मुझे याद है कि मैंने उस इनर गेट तक पहुंचने के लिए जान की बाजी तक लगा दी थी, लेकिन मैं बहुत ही लंबे वक्त के लिए अर्ली स्टेज तक रहा था, इसी वजह से मुझसे ये मौका छीन लिया गया और मुझसे इनर सेक्ट के डिसाइपल होने का टाइटल छीन कर मुझे यहाँ के मैनेजमेंट का काम सौंप दिया गया। जिस पर हम देखते
देखते हैं कि वांग लिन थोड़े और सवाल करना तो चाहता था, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि तुम इसके लिए अभी क्वालिफाइड नहीं। और फिर वो उसे आगे बताने लगता है कि हर 3 साल पे यहाँ पर सारे आउटर डिसाइपल्स आपस में कम्पीट करते हैं और जो भी उनमें से चुना जाता है उसे मौका मिलता है कि वो एक इनर सेक्ट का डिसाइपल बन सके। अगर तुम उन्हीं में से एक बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिसके बाद वो वांग लिन से उसका नाम पूछता है। हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उसे अपना नाम कियांग मू बताता है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि चलो ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो। इसी दौरान हमें एक स्प्लिट फॉक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो फ्लाई करता है वहाँ पर लू मई हमें नजर आ जाती है और फिर वो अपने पास से एक जेट पायलट को निकालती है। कहती है कि मैं उसे काफी अरसे से ढूंढ रही हूँ, पर मैं हैरान हूँ कि मुझे अब तक उसका एक भी ट्रेस नहीं मिला। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन और उसी मिडिल एज पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे वांग लिन का केव दिखाता है और वो उसे कहने लगता है कि जितना ज्यादा स्मॉलर नंबर का केव होगा उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और क्योंकि तुम्हें रेड हेयर ने खुद चुना है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस केव को चुनता हूँ। जिस पर वांग लिन उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करते साथ ही वो उस पर्सन की बातें याद करने लगता है कि सिर्फ हजारों आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स में से बस एक को ही चुना जाता है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस केव में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने लगता है और ये देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर किस टाइप का डोमेन यूज किया है। जिसके बाद उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि एक स्टोन होता है और फिर वो उसे हटाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्टोन को हटाता है वो देखता है कि वहाँ पर एक के बाद एक फॉर्मेशन लगे हुए होते हैं और नीचे कुंजिंग रॉक मौजूद होता है। साथ ही यहाँ पर जेड स्पिरिट टाउन को यूज किया गया है जिससे कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपेंड ना हो सके। ये कहते साथ ही वांग लिन अपने मन में कहता है कि ये अच्छा तरीका है, पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक के बाद एक फॉर्मेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर मौजूद उस स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्मेशन को तोड़ सके। हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक फॉर्मेशन से उस पर प्रेशर डालने लगता है और कहता है कि मेरे करंट लेवल से ये मुश्किल तो है पर ये नामुमकिन नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर लगाते साथ ही वो सील पूरी तरीके से टूट जाता है और वो स्टोन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वांग लिन अब उसे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और जिसके प्रेशर से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस स्टोन में से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है जो कि उस केव में ही चारों तरफ घूमती है, लेकिन थोड़ी देर और प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वांग लिन उस स्टोन में मौजूद सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर मौजूद वो सील भी पूरी तरीके से फेड होने लगती है, पर अभी भी उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर मौजूद होता है। इसी के साथ वांग लिन समझ जाता है कि अब उसे किसी हायर स्पिरिचुअल एनर्जी वाले केव में जाना होगा क्योंकि यहाँ का काम तो हो गया। जिसके साथ वांग लिन डिसाइड करता है कि अब वो इस केव से बाहर निकलेगा। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर बहुत ही खूबसूरत सा नजारा होता है। जिसके बाद वो एक पेड़ की तरफ देखते हुए मुआन ली को याद करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त तक कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी हो और अब 7 और साल बचे हैं। जिसके बाद मुझे एक ऐसी इफेक्टिव प्लेस को फाइंड करना होगा ताकि मैं वहां पर कल्टिवेट करके उस गोल्डन हुक को पूरी तरीके से तोड़ सकूं। ये कहते साथ ही वांग लिन अपनी मुट्ठी को टाइट करने लगता है और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो उस पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसे पता चले कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाला केव कौन सा है। जिसके बाद उसे एक केव मिल जाता है जो कि उस स्पिरिचुअल वेन के सबसे ज्यादा क्लोज है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन वहाँ पर पहुंचता है उसे पता चलता है कि ऑलरेडी कोई इस केव में मौजूद है और जैसे ही उस बैरियर को ब्रेक करके वो अंदर जाने की कोशिश करता है उसी दौरान वहाँ पर वो बियर्डेड पर्सन आ जाता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे ही वांग लिन की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग लिन इन 3 महीनों में बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। उसकी कल्टीवेशन भी पहले से ज्यादा बहुत ही इंक्रीज हो जाती है और फिर वो आदमी अपने मन में कहता है कि या तो इसके पास कोई बहुत ही बड़ा हेवनली ट्रेजर मौजूद है या फिर इसके पास कुछ ऐसे कल्टीवेशन के मेथड्स हैं जिसका कि मुझे नहीं पता और ये इतनी जल्दी कल्टीवेट करके अपना लेवल अप कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बंदा उसके साथ बहुत ही ज्यादा कैजुअल बिहेव करते हुए कहता है कि लगता है कि जब मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा ना तो मुझे तुम्हें अपना फेलो कल्टीवेटर कहकर बुलाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को समझ आ जाता है कि इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं और वो सोचता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना ये बाद में आगे चलकर मेरे लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उस पर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि जिस स्पीड से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि आने वाले कंपटीशन में तुम विनर बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम एक इनर सेक्ट के डिसाइपल बन जाते हो तो यहाँ पर आते रहना। जिसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात
तक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सेक्ट में एक रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हमेशा बस जीतते रहना होगा। हम देखते हैं कि वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि मुझे बस एक बार पता चल जाए ना कि आखिर इतनी जल्दी क्विकली कैसे मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मुझे वापस से अपना स्टेटस मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त वो पर्सन वांग लिन के केव के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका प्लान था कि वो वांग लिन को मारकर उससे वो टेक्निक हासिल कर ले। उससे वांग लिन के केव का दरवाजा खुला हुआ नजर तो आता है, पर वो बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है, जहाँ पर वांग लिन उसका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और उससे कहता है कि क्या मुझे चुपचाप वो मेथड इसी वक्त दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि अगर मैं ना दूं तो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मैं बता दूं कि ये जो सेक्ट है ना, ये आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स की बिल्कुल भी कदर नहीं करता, चाहे वो जिए या मरे। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूं तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पर एक अटैक करता है, जिससे वांग लिन अपनी रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से डॉज कर देता है। ये देखकर वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि देखने से लगता है तुम्हारे पास बहुत से ट्रेजर्स हैं, पर एट द एंड ये सारे मेरे होंगे। ये कहते साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन सभी को डॉज कर देता है और फिर वो वहाँ पर अपने एक ब्लैक ड्रैगन को समन करता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ से जल्द अब एस्केप करना चाहता था, लेकिन वांग लिन का वो ड्रैगन उसे जाकर अपने आसपास चारों तरफ जकड़ लेता है और फिर वो बंदा उससे कहने लगता है कि देखो तुम मुझे जान से ऐसे नहीं मार सकते, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस सेक्ट के मैनेजमेंट का काम संभालता हूँ। जिस पर वांग लिन कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि यहाँ पर एक ही रूल अप्लाई होती है और वो ये कि तुम्हें बस हर हाल में जीतते रहना होगा, तो वो रूल यहाँ पर भी तो अप्लाई होती है ना। जिस पर वो आदमी वांग लिन से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम यहाँ से कुछ भी कर लोगे और चुपचाप निकल जाओगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। लेकिन एट द एंड वो भी जानता है कि आज यहाँ पर वो मारा जाने वाला है और फिर वो वही सवाल करता है जो उससे सबसे पहले करना चाहिए था, और वो ये कि एक बात बताओ, आखिर तुम वो कौन। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी तरफ घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम ये जानो कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने हैंड्स को ग्रैब करने लगता है, जिससे उसका वो जो ड्रैगन था वो उससे जकड़ के पूरी तरीके से जान से मार देता है और फिर वो एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वांग लिन अपने हाथ में ले लेता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन उसी केव के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर कि पहले से कोई मौजूद था, और जैसे ही वांग लिन अंदर एंटर करता है वो आदमी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। पर इससे पहले कि वो कोई भी रिएक्ट कर पाता, वांग लिन उसके फोरहेड पर पॉइंट करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती और फिर वहाँ पर वांग लिन एक वॉल में होल्ड करके बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाता है। जहाँ पर वो जैसे ही पहुंचता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है और फिर वो वहाँ पर कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इस एनर्जी को यूज करके उन सारी सील्स और उस डोमेन से खुद को आजाद करना चाहता था। जिसके साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसके बॉडी में क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है, लेकिन वांग लिन फिर भी नहीं रुकता और फिर अपने पास मौजूद उन मिड ग्रेड स्टोन्स को भी वो बाहर निकालता है और फिर उन्हें पीस में कन्वर्ट करके उनकी एनर्जीज को ड्रेन करना शुरू कर देता है, और इससे जो प्रेशर उस पर अब तक पड़ रहा था ना, इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है, उसके आंख नाक सबसे खून निकलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, पर भाई फिर होता है कांड। हम देखते हैं कि वांग लिन वहां मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक झटके में अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उस केव में मौजूद थाउजेंड ऑफ डिसाइपल्स इमीडिएटली जाग जाते हैं और वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वांग लिन अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ होता है, जिसके साथ ही वांग लिन ब्रेक थ्रू करते हुए 9 सोल लेवल तक पहुंच जाता है और जो सील और डोमेन उसके बॉडी में एक्टिवेट था वो अब पूरी तरीके से फेड होना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही उस माउंटेन के बाहर एक इंटेंस अमाउंट में एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।